नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज आपको साइंस की तीसरी क्लास में 56 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेशन को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना। और साथियों, क्लास अच्छी लगे या आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है। हम आपके लिए हर समय तैयार हैं। चलिए, कल मैंने बताया था 100 क्वेश्चन पे। कल तक मैंने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। विटामिन की कमी से खून का थक्का जमता है। कौन सी विटामिन कमी से जमता है? विटामिन के की कमी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज कार्बनिक है। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। किसने की थी? पाउली ने। विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाता है। गोबर पर देखिए, जब आप गाय भैंस का जो गोबर होता है उस पर उगने वाले जो कवक होते हैं वह क्या कहलाता है? क्रोफोफिल्स। क्या कहलाते हैं? क्रोफोफिल्स। एनोमीटर क्या मापने के काम में आता है? पवन के वेग को, हवा के वेग को मापने में एनोमीटर काम में आता है। ध्रुव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर होता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अरे, टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलिए। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क ने। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। रक्त के जमाने में किस आयन की भूमिका होती है? रक्त के जमाने में किस आयन की भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक क्या है साथियों? जूल। आगे देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन कहाँ पाया जाता है? गोबर गैस में। ब्लड बैंक कहलाता है पलिया। अब आपके एग्जाम में रीट में क्या पूछा था? पलिया किसे कहते हैं? अब पलिया के नाम से कोई जानता ही नहीं है। अब ऐसे पूछ ले ब्लड बैंक कहलाता है पलिया, तो आंसर दे देते। लेकिन कई बच्चों ने पलिया का आंसर ही नहीं दिया। पलिया क्या होता है? पलिया किसे कहते हैं? ब्लड बैंक को। ब्लड बैंक कहलाता है पलिया। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। आगे देखिए, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन की। दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलती है। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान को पढ़ेंगे तब हड्डियों का अध्ययन का पता चलेगा। किस ग्रंथि में लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि जब हमारे शरीर के अंदर लुप्त हो जाती है तो हमें बुढ़ापा आ जाता है। मानव शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। मानव शरीर में उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता। रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है? जो रक्तचाप मापने का यंत्र होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर।
ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार से परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? जो घोंसला बनाता है एकमात्र सांप ऐसा है किंग कोबरा। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है आपको कि किंग कोबरा क्या बनाता है? घोंसला। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? किंग कोबरा। पौधे में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? क्यूसोग्राफ। क्यूसोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस ने। देखो दोनों क्वेश्चन एक साथ। पौधे की मापने वाला यंत्र क्यूसोग्राफ और क्यूसोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस ने। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम होता है वो लार में पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। फलों का अध्ययन कहलाता है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना, दृष्टिपटल। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। दूध का खट्टापन किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा। जीवाणु द्वारा दूध का खट्टापन होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन की सहायता होती है? विटामिन के। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फेफड़ा का आकार होता है शक्राकार। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे जो टिमटिमाते हैं ना वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान में। एंथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन। एंथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। आगे देखिए, दूध से दही के रूप में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से ही दही जमता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। अब देखिए यहाँ पर आंसर वही है लेकिन क्वेश्चन को चेंज करने का फर्क है। इस क्वेश्चन में देखिए 142वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर 144वां क्वेश्चन को भी देखिए। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। आंसर वही है, खाली क्वेश्चन को घुमाने का फर्क है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन पर नज़ारा रखिए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ को दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। डायऑप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू है? संवेग का संरक्षण। देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी में। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान में। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है सोनार। यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस। वायु की चाल मापने के यंत्र होता है एनोमीटर। तो साथियों ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चिन्ह पर प्रेस कर देना। ऐसी क्लास हर रोज आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं लेटेस्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।